कल अपन ने देखा था कि अगर नए किसान हैं, नए लोग हैं जो अपना बिजनेस या कुछ दूसरा छोड़ के मछली पालन में आ रहा है, तो उनको कोई अनुभव नहीं है, तो वो अपने आप को पहले कैसे परख लें कि भाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं रहता है। कोई कुछ काम कर सकता है, किसी को और का हुनर है, या किसी को मछली पालन में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को फील्ड का काम पसंद है। तो ये हमको देखना है कि भाई हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि हमको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट, आप लोग आए हैं तो समझ लो कि इंटरेस्टेड हैं, मतलब मछली पालन अच्छा लगता है, मतलब एक बिजनेस या काम ना समझ के इंटरेस्टिंग टाइप से है। तो उसके लिए हमने देखा पहले कि क्या करना चाहिए अगर मछली पालन करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है अपन को कि मार्केट सर्वे करना है। तो मार्केट में हमने सर्वे किया, है ना। अब मार्केट सर्वे किया हमने, और उससे पहले तो अपन ने डिसाइड किया कि हम नई टेक्नोलॉजी में जाएं। पुराने में हमने बहुत देखा कि लोग कई एकड़ों में भी कर रहे हैं तो भी आज तक सक्सेस नहीं हुए हैं, या इतना प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जो कि अभी नई टेक्नोलॉजी आई है बायोफ्लॉक, वो अच्छा चल रहा है और उसमें अच्छी इनकम आ रही है। तो हमने वो देखा कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी करना है, और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी भी हम पॉन्ड लाइनर में करना है। क्योंकि हम कंपेयर वो भी कर चुके हैं कि टैंक में और पॉन्ड लाइनर में, दोनों में हमने देखा तो पॉन्ड लाइनर में ज्यादा ग्रोथ है ना। अब पॉन्ड लाइनर में ज्यादा ग्रोथ है तो हमने वो कर लिया। कौन कौन सी मछली का ज्यादा ग्रोथ है वो आगे मैं बताऊंगा। तो मेजरली हम समझ लेते हैं अभी हमको करना जो हमारे एरिया में हाई डिमांड में है, पंगेसियस, जो लो रिस्क मछली है। अब उस मछली को अपन को पालन करना है। अब ये देखना है कि भाई है तो हम कर सकते हैं, बायोफ्लॉक में अच्छी सक्सेस भी है और हाई ग्रोथ भी है, और कम से कम आपको 40 रुपए का मिनिमम आपको रिटर्न देगी। अब ये रेट भी डिसाइड क्या करता है आपका प्रोडक्शन के ऊपर। आप 10 टन 15 टन 20 टन कर रहे हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, मतलब कि कम मटेरियल बेचने के लिए। सपोज आप 100 टन 150 टन कर रहे हैं तो फिर आप कम रेट करके बेचेंगे क्योंकि आपका माल जल्दी निकल जाए। हाई प्रोडक्शन होता है तो मार्जिन हमारा कम हो जाता है, और कम प्रोडक्शन है तो आपका मार्जिन हाई हो जाता है ना। आप वही 5 टन करोगे तो आप 180 रुपए किलो बेचोगे रिटेल में, और वहीं आपको 50 टन हो गया तो आप फिर वही 120 में ही बेचोगे। हो सकता है 115 में बेचो, हो सकता है 110 रुपए में बेचो, है ना। तो हमारा हाई प्रोडक्शन हुआ, मार्जिन कम हो जाएगा, और लो प्रोडक्शन है तो मार्जिन हाई हो जाएगा। तो हम लोग एक लोकल लेवल में बात करें कि अपन लोग 10 टन उत्पादन करने का भी सोच रहे हैं, तो हमारा मिनिमम रेट 120 रुपये अपन पकड़ के चलते हैं, जिसमें मिनिमम हमको 40 से 45 रुपये का सीधे हमको शुद्ध मुनाफा 1 kg में होता है प्रैक्टिकली। अब हमने क्या किया कि सब चीज सर्वे किया, मार्केट में गए, पंगेसियस पालन करना है हमने अपने मार्केट जिस जिले में रहते हैं वहां के हम सर्वे करना है। तो मार्केट मंडी में जाएंगे, मंडी में देखेंगे कि भाई हमको आज स्टार्ट की तो 10 महीने बाद हमारा कल्चर पूरा होगा, हम सेलिंग करेंगे। तो वो सिचुएशन हम क्या करेंगे कि अभी लेके आ जाएंगे कि हमारा 10 महीने हो गया कंप्लीट। अब 10 महीने कंप्लीट हो गया है तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि ठेकेदारों के पास जाएंगे, भाई हमारे पास 10 टन का मटेरियल रेडी है, कितने में रेट में लोगे। पंगेसियस है, एवरेज वेट 900 800 900 ग्राम है, आपका रेट क्या है। आप में बल्क में अगर मेरे पास 10 टन माल है तो आप कितने में लोगे, डेली का 1 टन 2 टन आप लोगे तो क्या रेट में लोगे। तो अपना रेट बताएंगे, क्योंकि ठेकेदार है वो तो कमीशन का काम है उनका, आपसे भी कमीशन लेंगे, उधर से भी लेंगे, और वो जाके फिर जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो उससे पहले उनसे छोटे कटर होते हैं रोड साइड में हर गाँव में, उनको देते हैं, वो फिर यहाँ पर बेचते हैं, सबका अलग अलग मार्जिन है। तो अपन वहाँ पे पता कर लेंगे एटलीस्ट कि हाँ बिक तो जाएगी। मान लो कि किलो में 10 रुपये 15 रुपये भी बच रहा है और थोक वाला ले रहा है, बट मतलब अपना मार्जिन इतना है, तो उससे हताश नहीं होना कि भाई हमारा 10 रुपये बच रहा है। क्योंकि अपन किसके पास जा रहे हैं, बिचौलिया बीच में, है ना, ब्रोकर जो बोलते हैं, दलाल। तो हमारा मार्केट वही है, डिसाइड करना है कि किसके पास हमको मछली बेचना है। हमको उस ठेकेदार से मतलब नहीं है। मछली की डिमांड इतनी है कि आप एक बार किसी गांव में या किसी अपने शहर के जितने जो क्या बोलते हैं तहसील हो गया और गांव हो गया, वहां से कांटेक्ट हो, खुद आके जो सब कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, मतलब सब डीलर होते हैं जो रोड में बैठ के मछली काटते हैं, तो उनको अपन को टारगेट करना है। और ये कैसे होगा, आप जब मंडी जाएंगे तो सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ये सब आते हैं, हर गाँव से जाते हैं। शहर जाएंगे, वहीं से मछली लेके आएंगे, कुछ लोग 5-6 लोग एक ऑटो बना लेते हैं, उन लोग जाते हैं अपनी अपनी मछली लेके आ जाते हैं। अब जब आप लोकल यहीं दोगे, जिंदा मछली दोगे और आपके पास में ही रहेगा, तो आप उनका भाड़ा भी बचेगा, है ना। तो आप टारगेट ऐसा करना है कि कटर को, जो डायरेक्ट बेचता हो। ये नहीं कि आप जिसको बेचो वो फिर इनको बेचे, तो अपना मार्जिन वहां भी गया और यहाँ पर भी गया। तो अपन को मार्केट ऐसा सिलेक्ट करना है। हमने तो ये देख लिया कि चलो अपने बिचौलिया को भी दे रहे हैं तो मान लो 10 रुपये 15 रुपये बच रहा है, लेकिन ये तो है कि लॉस नहीं है, मछली उत्पादन होगा तो बेच जाएगी, है ना। बस टारगेट मार्केट करना है अपन को उनको, जो कि इजीली हो जाता है। उनको पता चला वो आप ही के पास चले जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, प्रलोभन देने की जरूरत नहीं है। अब हमने देख लिया कि मार्केट डिमांड भी है, अच्छा है, बिक जाएगी, सेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगला स्टेज हमने देखा क्या, अब हमको मछली पालन करना है। हमारा साइट सिलेक्शन में हमने देखा कि हमारे जो लैंड है या जमीन है उसमें अपने देखा कि पानी की उपलब्धता है कि नहीं, पहुंच मार्ग है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंच पाएगा कि नहीं, ये हमने देखा। जो कि एक फील्ड इंस्पेक्टर फिशरीज का देखता है, ये भी वही चीज़ देखते हैं। ये चीज़ देख लिया, ये भी फाइनल हो गया। उसके बाद हम अगला चलते हैं पॉन्ड का।